से देखेंगे, आप देख रहे हो स्लाइड्स, ये कुछ नाउन है। इन नाउन को हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ दूसरे वर्ड्स भी हैं। देखिए पहले मैं एक बार स्लाइड दिखाता हूँ, ठीक है। ये दूसरी स्लाइड है। इस तरह के वर्ड्स भी हम देखेंगे। थ्रोट्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं, थ्रोट्स जो कि गेनेटिव में यूज़ होता है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे, ये कुछ वर्ब्स है, स्पेशल वर्ब्स, इनको आप ऑलरेडी पता है। कुछ एडवांस वर्ब देखेंगे, इनको कैसे यूज़ करना। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने लिखा है, ये क्या है, नाउन है। दीज आर ऑल नाउन्स, नो वन। अब इनमें सब एक कॉमन चीज़ क्या है कि ये सब वर्ब से बने हैं, ये सारी वर्ब से बनी है। आनफिंगर, लाउफर, श्राइबर, आर्बाइटर, ऐसे और भी नाउन आपने पढ़े होंगे जो कि वर्ब से बने हैं। इनका जो ओरिजिन है वो वर्ब से हुआ है। और वर्ब कौन कौन सी है? आनफिंगर मतलब बिगिनर, तो वर्ब है आनफांगन। तो देखो आनफांगन मतलब बिगिन, स्टार्ट करना। और अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टर, बिगिनर। तो यहाँ पे क्या है, बिगिनर है इसका मतलब, बिगिनर को बोलेंगे हम, ठीक है। आनफिंगर, कोई जैसे बिगिनर है, जर्मन सीख रहा है, ये किसी भी चीज़ में बिगिनर है। आनफिंगर है, कोई प्रोफेशन में पहली बार आया, जॉब पहली बार कर रहा है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं आनफिंगर है। एरिस्ट आनफिंगर, जी इस्ट आनफिंगरिन, आई एन लग जाएगा। फीमेल होगा तो आनफिंगरिन। हाँ, ऐसी लाउफर है, लाउफर मतलब रनर। और ये वर्ब कौन सी है? लाउफन। लाउफन मतलब रन करना, और जो रन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? रनर। धावक, दौड़ने वाला। रनिंग होती है, ओलंपिक में देखा था हमने, रिले रेस होती है, 400 मीटर होती है, 100 मीटर स्प्रिंट होती है। उसेन बोल्ट क्या है? लाउफर है, एक रनर है ना। और आनफिंगर तो वर्ब है आनफांगन। तो ये क्या है? ये वर्ब है, एक वर्ब आनफांगन, लाउफन दूसरी वर्ब, तीसरी श्राइबन। श्राइबन आपको पता है, लिखना, टू राइट। तो जो लिख रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? श्राइबर। राइटर भी हो सकता है, ये कॉलमिस्ट भी हो सकता है, क्लर्क को भी बोलते हैं हम श्राइबर, क्लर्क जो टाइपिंग करते हैं। तो श्राइबर के बहुत सारे मतलब है, ऑथर, राइटर मतलब जो लिखने वाला, राइटर। क्लर्क भी होता है जो लिखा पढ़ी का काम करता है, उसको भी हम श्राइबर बोलते हैं। तो कैसे बना? ये वर्ब से बना श्राइबन। तो ये सारी वर्ब है, ठीक है, ई एन पे एंड हो रही है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट छोटा है सबका, लेकिन जब हम नाउन लिखेंगे तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल, ठीक है, और एंड में क्या आएगा? ई आर। मेल के लिए, फीमेल होगा तो श्राइबरिन, ये लाउफरिन, और ये आनफिंगरिन। जैसे आर्बाइटर, तो ये वर्ब है आर्बाइटन, ये आपने पढ़ी है वर्ब आर्बाइटन, काम करना, वर्क करना। और जो काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? वर्कर। तो ये भी वर्ब है। आर्बाइटर, फीमेल होगा तो आर्बाइटरिन, जैसे बोलते हैं मिट आर्बाइटर। मिट आर्बाइटर मतलब साथ में काम करने वाला, एम्प्लॉय को बोलते हैं मिट आर्बाइटर, ठीक है। एक दूसरा वर्ड भी हम बोलते हैं मिट आर्बाइटर, मिट आर्बाइटर, और फीमेल मिट आर्बाइटरिन। इसी से और भी वर्ड बने, आर्बाइट गेबर। आर्बाइट गेबर कौन होता है? जो आपको काम दे रहा है। तो कंपनी, फिरमा हो सकती है जहाँ पे आप जॉब के लिए जा रहे हो, जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया, जहाँ पे जिन्होंने आपको सेलेक्ट किया है, वो क्या? आर्बाइट गेबर, जॉब देने वाले, काम देने वाले, आर्बाइट गेबर। और हम कौन है? जैसे हम काम पे जाते हैं, काम लेने जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं कैंडिडेट, तो उसको बोलते हैं आर्बाइट नेमर, जो जॉब लेने जा रहा है, जो काम लेने जा रहा है, आर्बाइट नेमर, ठीक है। फीमेल होगा तो नेमरिन, ठीक है। तो ये ऑपोजिट है दोनों, ये जॉब देने वाला, ये जॉब लेने वाला, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड्स बनते हैं। तो ये वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, थोड़ा सा मेरे को लगा एक्सप्लेन करना चाहिए डिटेल में, इनको आप और अच्छे से समझ सकते हो। ऐसे और भी अगर वर्ड्स आपको पता है तो नीचे कमेंट में लिखना, हेल्प मिलेगी दूसरे स्टूडेंट्स को, और हम सब मिलके नए वर्ड्स और सीखेंगे। और टारगेट B1 के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अक्टूबर 1 से टारगेट B1 स्टार्ट हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके कांटेक्ट कर सकते हो। 2000 पर मंथ फीस है B1 की। 1 अक्टूबर से होगा। वीक में 4 क्लासेस होंगी, 8 PM to 9 PM, जिसमें ग्रामर होगी अच्छे से, रीडिंग की प्रैक्टिस, राइटिंग की प्रैक्टिस, स्पीकिंग की भी करेंगे, और एग्ज़ाम प्रेप भी करेंगे। तो पूरा B1 लेवल चलेगा। तो ज्वाइन करना है, अक्टूबर 1 से स्टार्ट होगा। बैच स्टार्ट हो गया, ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिए। और A1 A2 का टारगेट चल ही रहा है, 5 PM to 6 PM इवनिंग में, 4 डेज अ वीक। तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक सेम ही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखो, ये क्या है? थ्रोट्स क्या है? गेनेटिव प्रेपोजिशन होती है थ्रोट्स में, डिस्पाइट ऑफ। अब ये मैंने नाउन लिखे हैं, इनको भी एक अलग तरह से यूज़ करते हैं। अनस्टिक मतलब बढ़ना, फोर्थ शिट मतलब
आगे प्रोग्रेस करना, बिल्डू मतलब एजुकेशन, और वाक्स टू मतलब ग्रोथ, किसी चीज़ की ग्रोथ होना। इनके मीनिंग लिख देता हूँ एक बार आपको मैं। वाक्स टू मतलब ग्रोथ, बिल्डू मतलब एजुकेशन, पढ़ाई। फोर्थ शीट है, ये प्लूरल है, वैसे फोर्थ शीट होता है, प्लूरल होता है डी फोर्थ शीट है, मतलब प्रोग्रेस। आंशिक मतलब ग्रो, ग्रोथ, आंशिक भी ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। फोर्थ शीट है प्रोग्रेस, किसी चीज़ की प्रोग्रेस, तरक्की, प्रोग्रेस। तो इनको कैसे करेंगे, इनको हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में, जैसे ट्रोट्स मतलब डिस्पाइट, मतलब ग्रोथ के बावजूद, आंशिक। ट्रोट्स डेस, अब देखो गेनेटिव है, तो गेनेटिव में क्या होता है, ये गेनेटिव प्रेपोजिशन है, तो गेनेटिव प्रेपोजिशन आपको पता होगी, लेकिन यूज़ करेंगे इसको। तो जो डेयर होता है ना, यहाँ पर देखो, जो डेयर होता है और जो दास होता है आर्टिकल, गेनेटिव में उसको हम डेस लिख देते हैं, और साथ में नाउन के साथ एक्स्ट्रा एस या ई एस आ जाता है। और जो डी होता है उसको हम डेयर में बना देते हैं गेनेटिव में। ये सब नाउन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउन, ये सब नाउन है। नाउन पता है ना आपको, इनके आर्टिकल्स होते हैं और फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, देखो कैपिटल है सबका। तो डिस्पाइट ऑफ मतलब बावजूद, जैसे हम लिखते हैं कि अच्छी एजुकेशन के बावजूद भी वो बेरोजगार है। डिस्पाइट ऑफ हैविंग गुड एजुकेशन ही इज अनएम्प्लॉयड, ऐसा सेंटेंस बनेगा। डिस्पाइट ऑफ ग्रोथ, डिस्पाइट ऑफ प्रोग्रेस, डिस्पाइट ऑफ प्रोग्रेस कंपनी इज इन लॉस, कंपनी इज नॉट गेटिंग प्रॉफिट, कंपनी या एंटरप्राइज इज इन लॉस, उसको नुकसान हो रहा है, प्रोग्रेस के बावजूद भी लॉस आ रहा है बट उसके ऑडिट में लास्ट में। कैसे बनाएंगे देखो, आप भी बनाना, कमेंट करके लिखोगे सेमेंट से। देखो पहले बिल्डुंग का थ्रोट्स, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए थ्रोट्स। अब बिल्डुंग डी है तो इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे फटाफट, डी को टेयर, थ्रोट्स टेयर, गूटन, ये एडजेक्टिव है गूटन, डिस्पाइट ऑफ गुड एजुकेशन, ये हमारा पूरा एक वर्ड है, ये पूरा एक वर्ड है। अब इसके बाद लिखेंगे, इसका मतलब है डिस्पाइट ऑफ गुड एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के बावजूद, अब क्या होगा वो हम लिखेंगे, ही इज़ अनएम्प्लॉयड, तो वर्ब आएगा, थ्रोट्स टेयर गूटन बिल्डुंग इस्ट एर आर्बाइट्सलोस। देख रहे हो कितना अच्छा सेंटेंस बना है। ये होता है एडवांस लेवल, ये एडवांस लेवल होता है। गेनेटिव तो हालांकि हम सीखते हैं A2 लेवल में, लेकिन इस तरह के एडवांस स्ट्रक्चर हम सीखते हैं B1+ में। तो थ्रोट्स टेयर गूटन बिल्डुंग, डिस्पाइट ऑफ गुड एजुकेशन ही इज जॉबलेस, ही इज वर्कलेस। दूसरा बना लेते हैं, डिस्पाइट ऑफ प्रोग्रेस कंपनी इज इन लॉस। बना सकते हैं, देखते हैं। थ्रोट्स डैश फोर्थ शीट्स, सिंगुलर वाला लिंगम, डेयर होता है, प्लूरल में डी होता है, फोर्थ शीट्स, शीटस, ई एस आ जाएगा। यहाँ पे साउंड बेस्ड होता है, कहीं पे एस कहीं पे ई एस। तो अगर हम बोलते हैं फोर्थ शीट्स सिर्फ एस तो बोल नहीं पा रहे फोर्थ शीट्स, तो मेरे हिसाब से फोर्थ शीट एस ई एस। सो डिस्पाइट ट्रोट्स डेस, ये एस है, ट्रोट्स डेस फोर्थ शीट्स, हार्टी फिर्मा, खाइनन गेविन, गेविन मतलब प्रॉफिट, डेयर गेविन। अगर लॉस लिखना है तो हार्टी फिर्मा फेरलुस्ट, फेरलुस्ट मतलब लॉस। तो डिस्पाइट ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के बावजूद, तरक्की के बावजूद, कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट, हार्टी फिर्मा खाइनन गेविन। तो ये वर्ब आएगी, जैसे यहाँ पे ये वर्ब है, ये पूरा वन वर्ड है, पूरा फर्स्ट प्लेस। ये आपको समझना है, इसमें फर्स्ट प्लेस होता है ये पूरा, दिस इज़ योर फर्स्ट प्लेस। समझ गए? वीडियो लाइक कर देना अगर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा इसको, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती है, हम कुछ नया सीखते हैं, नया, ठीक है। मैं नया पढ़ता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ वो सब, तो मैंने पढ़ा है आज तो शेयर किया आपके साथ।
अब बाकी सेंटेंस आप खुद से बनाओगे, वाक्स्टूम से, आंस्टीक से। आंस्टीक होता है ना, बढ़ना, कोई भी चीज़ बढ़ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये वर्ब है, ये वर्ब हमने पढ़ी है दोबारा से, फिर वो बिगिनर्स लेवल में हम पढ़ते हैं A1 में। ऐसी वर्ब जो ERN पे एंड हो रही है, आपको पता होंगी। और भी बहुत सारी वर्ब, जैसे डिस्क्रिमिनेरन मतलब डिस्क्रिमिनेट करना, डेप्रीमियरन, डेप्रीमियर मतलब डिप्रेस होना, डिप्रेस होता है कोई ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, डिस्प्रेस है काम को लेकर या पढ़ाई को लेकर, जॉब को लेकर। रियागियरन, रिएक्ट करना किसी भी चीज़ को। डिमोन्स्ट्रियरन, डिमोन्स्ट्रेट करना, ये तो इंग्लिश, डिमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेट मतलब डेमो देना किसी का। और डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेट भी होता है बहुत। इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। सिंपल वर्ब में यूज़ कर लो, या इनको हम बनाएंगे पासिव में, क्योंकि हम एडवांस सीख रहे हैं। तो पासिव जाट्स, पासिव कैसे बनाते हैं, वेडन प्लस पार्टिसिप परफेक्ट। तो इनका परफेक्ट फॉर्म क्या हुआ, सबसे पहली बात, एक तो इनका मीनिंग इंग्लिश की तरह है, जैसे डिस्क्रिमिनेट, देखो पता चल रहा है, डेप्रीमियरन डिप्रेस होना, रियागियरन देखो रिएक्ट करना, डिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स्ट्रियरन। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब है, जैसे इन्फॉर्मियरन, रेपारियरन, फंक्शनियरन, एक्टिवियरन, बहुत सारी वर्ब मिल जाएंगी। टेलीफोनियरन, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल की वर्ब्स हैं। इनको परफेक्ट में हम बना सकते हैं इनका टी लगा के। जैसे इसका परफेक्ट क्या हुआ, डिस्क्रिमिनिएट। पहले परफेक्ट लिख लेते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनिएट, डिस्क्रिमिनिएट, ये परफेक्ट हो गया। देखो ना इसमें GE आया, सिंपल इनकी एंडिंग टी पे होती है। इस तरह की वर्ब जो भी होंगी परफेक्ट में वो टी पे एंड होता है। तो इसका क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रिएट, रेयागिएट, डेप्रीमिएट, आसानी से बना सकते हो। अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे फ्राउवन वेडन डिस्क्रिमिनिएट, वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड, या मैनर वेडन डिस्क्रिमिनिएट, कोई भी हो सकता है। हम ऐसे बस सेंटेंस बनाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। फ्राउवन वेडन, फ्राउवन वेडन फील डिस्क्रिमिनेट। देखो वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अलॉट, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। कितना अच्छा सेंटेंस है। वैसे आप सोचोगे कैसे यूज़ करो, पासिव तो पैसिव जाट्स है। वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेट होता है। जैसे डेप्रीमियरन, इससे एडजेक्टिव भी बन जाता है, डेप्रीमियर्ड, इनसे एडजेक्टिव भी बन जाता है। हम इनसे अभी सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे डेप्रीमियरन, माइन फ्रेंड इज डेप्रीमियर्ड, एडजेक्टिव बन गया। मेरा फ्रेंड डिप्रेस्ड है, डेप्रीमियर्ड। किंडर सिंड डेप्रीमियर्ड, बच्चे डिप्रेस्ड है। रियागियरन, इश habe reagiert, मैंने रिएक्ट किया किसी चीज़ पे, इसको हम एक्टिव वॉइस में बोलेंगे। इश habe reagiert, इश habe nicht reagiert। जैसे किसी ने आपको कोई कमेंट किया और आपने बोला मैंने उसका रिएक्ट ही नहीं किया, इश habe nicht reagiert। या इश habe darauf, प्रेपोजिशन होती है auf, तो और एडवांस में जाएंगे हम, तो reagieren के साथ प्रेपोजिशन भी आती है auf। इश habe darauf nicht reagiert, मैंने उसके और उस बात पे रिएक्ट ही नहीं किया, आई हैव नॉट रिएक्टेड अपॉन दैट। ऐसे होता है ना मॉडल टेस्ट पेपर में, एग्जाम में, लेजन टाइम में होता है ना, रियागियरन जी दाराउफ, है रिएक्ट करो उसके ऊपर, कमेंट करो उसके ऊपर, अपना ओपिनियन दो उसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा इश habe darauf nicht reagiert, मैंने उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, कोई रिएक्ट ही नहीं किया, कोई जवाब ही नहीं दिया। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। कैसे लगे आज की आपको क्लास, कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, auf Wiedersehen, cheers।